शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कलयुग के कारण और कलयुग की शुद्धि के लिए प्रार्थना किया कि आप कोई दिव्य निर्मल उपदेश हमको दीजिए ताकि सुनने वाले कलि के प्रभाव से सरलता पूर्वक बच सकें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। कलयुग के प्राप्त होने पर लोग पुण्य से वंचित हो गए, दुराचार में रत होने लगे, सत्यवार्ता परांगमुखा, और सत्यवादिता भी छूट गई, सत्य छूट गया, जीवन से सत्य चला गया। परापवाद निरता, जिसको देखो एक दूसरे की निंदा में लगा हुआ, सब दूसरे की बुराई कर रहे हैं। मैं एक बात आज पढ़ रहा था, अपनी ही बात पढ़ रहा था, कहीं बोला होगा, बड़ा अच्छा लगा कि जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है? तो कहा उनका स्वभाव होता है कि वो अपने में निंदा देखते हैं, अपनी बुराई देखते हैं। संतजन साधक अपनी बुराई देखते हैं और दुष्ट दूसरे की बुराई देखता है। यही फर्क है, दोनों में यही अंतर है। अगर कोई कहे कि संत कौन है, दुष्ट कौन है, महात्मा कौन है, असुर कौन है, बहुत ही सरल परिभाषा है कि जो अपनी कमी देखे वो महात्मा और जो दूसरों में दोष देखे वो। अब आप थोड़ा परीक्षण करना, अपने आप का परीक्षण करना, इस कसौटी पर कसने की कोशिश करना कि वास्तव में आप क्या हैं, आप भक्त हैं कि क्या अभक्त हैं। अगर आप दूसरों में दोष देखते हो तो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जिस दिन आपको अपनी कमियां नजर आने लगें, अपने दोष दिखने लगें, अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगें, आप समझ लेना कि आप साधक बनने की राह पर हैं। परापवाद निरताः, कलयुग में लोग दूसरे की निंदा करने लगे। परद्रव्याभिलाषिण, कलयुग का एक और दोष सामने देखने में आया कि लोग जिनके पास में संपत्ति है फिर भी उनका लालच इतना बढ़ गया कि दूसरों की संपत्ति को पाने की अभिलाषा करने लगे, ये भी मिल जाए। अपनी संपत्ति से कोई सुखी नहीं है, अपनी संपत्ति से कोई संतुष्ट नहीं है। पर स्त्री सक्त मनसा, और आप जानते हैं कि दूसरों की स्त्रियों में भी रुचि लेने लगे लोग। परहिंसा परायण, दूसरों को मारकाट करने लगे। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया, और कलयुग में ज्यादातर लोग देहात्मवादी हो गए, यानी देह को ही आत्मा मान करके पूजने लगे, देह को ही सर्वस्व मान करके पूजने लगे, चारवाक सिद्धांत का अनुसरण करने लगे। यावत जीवे सुखम जीवे और ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, जब तक जियो तब तक जियो, जब तक जियो तब तक घी पियो, पैसा नहीं हो तो उधार लेके पियो। यही एक काम करने लगे। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य। हाँ, तो अगर ये शरीर खत्म हो गया फिर दोबारा जन्म लेने की तो जरूरत नहीं है, इसलिए जो कुछ करना है मौज मस्ती करके चले जाना है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से लोग ज्यादा बन गए। कलयुग में ये प्रभाव आज देखने में आता है, लोग देहात्मवादी हो गए, यानी सब कुछ देह को मानने लगे, नास्तिक हो गए, पशुबुद्धि हो गए। कलयुग में मैंने देखा मातृ पितृक कृतद्वेषा, अपने माँ बाप से लोग द्वेष करने लगे। आज हमारे पंडित जी महाराज बड़ी बढ़िया बात सुना रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था कि श्री राम, भगवान श्री राम वन जाने के पूर्व की जो कथा श्री रामचरितमानस में आज कमरे में बैठ करके चर्चा कर, बड़े भावुक हो गए, वो तो भी रोने लगे और बहुत ही प्रेम से सुना रहे थे। पता नहीं कौन सा भाव पैदा हुआ होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा स्वामी जी, एक वो समय था कि श्री राम जी से कैकेयी मैया ने कहा कि क्या तुम एक बात भगवान से कहा, राम जी से कहा। राम जी अपने पिताजी की हालत देख करके जब दुखी हुए तो कैकेयी ने कहा कि राम, अगर तुम एक बात पिताजी की मान लो तो पिताजी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इनका दुख दूर हो जाएगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ राम जी को कि तुम कह रही हो एक बात मान लो, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा है कि कोई ऐसी बात होगी जो मैं नहीं मानूंगा, तुमको ये कहने की क्या जरूरत पड़ी। तो एक ऐसे भी लोग थे जो अपने पिता की किसी बात को सपने में भी नकारें, ऐसी संभावना नजर नहीं आती थी। और आज तो पिताओं को सामने मुंह पर जवाब देने वाले लड़के हैं, कुछ भी बोलने वाले लड़के हैं, माता पिता की कोई इज्जत और कीमत ही नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे, मैंने अपनी आंखों से और कानों से ऐसे लड़कों को देखा है जो अपने माँ बाप को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं।
और मैं जानता हूं कि आपने भी देखा और सुना होगा, लेकिन बड़ी पीड़ा और बड़ा कष्ट होता है। कलयुग का ही प्रभाव, अयम तो युग धर्मो ये वर्तते कस्य दूषणम। अगर कोई पिता ये कहे अपने कोई बेटा अपने पिता से अगर ये कहे कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आपने हमको पैदा ही क्यों किया, आप क्या कल्पना कर सकते हैं, सोचिए। और वो उस पिता की क्या स्थिति होगी, उसको तो लगेगा सीता जी की तरह जमीन फट जाए और मैं इसमें जाकर के समा जाऊं। पिता के मन में यही भावना पैदा होने वाली है, माँ के मन में यही भावना पैदा होने वाली है कि हम कहाँ फंस गए। ये संतान है। क्या संतान आदमी इसीलिए पैदा करता है कि बड़ा होने के बाद में संतान के मुंह से ये सुनने को मिले? सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हमने देखा मातृप्रतिकृतद्वेषा और स्त्री देवा काम किंकरा। मैं आपको क्या बताऊं, कहने लगे कि महाराज कलयुग में तो एक ही चीज देखी कि माता पिता से तो द्वेष करते हैं और स्त्री को, पत्नी को देवताओं की तरह पूजते हैं। पत्नी को नहीं, स्त्रियों को पूजते हैं, ऐसा मानना चाहिए। काम किंकरा, काम के दास हो गए, बस ये फर्क है। अन्य युगों में लोग राम के दास होते थे और कलयुग में लोग काम के दास हो गए। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कल के प्रभाव से बचने का उपाय बताएं। बारिश होती है तो सब भीगते हैं, बारिश होते हैं तो तबाही आती है, बारिश होती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन बचने का उपाय भी तो होता है। उत्तराखंड में तबाही आई, लेकिन अगर बचने के उपाय किए गए होते, पहले से सावधानी रही होती, प्रकृति के साथ और अन्याय नहीं किया गया होता, तो क्या ये इतनी बर्बादी होती? जरा विचार करना, सोचना, ध्यान देना। ऐसे ही जीवन में, ऐसे ही संसार में, जीवन में ध्यान रखना, कलयुग से बचने के उपाय अगर हमने कर लिए, कलयुग से बचने का उपाय हमने पहले से प्रभावी ढंग से कर लिया, तो कलयुग कितनी भी बारिश करे वो तबाह नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। ध्यान रखना, इसी कलयुग में मीराबाई हुई, लेकिन कलयुग अपने प्रभाव से मीरा का बाल बांका नहीं कर सका, कुछ नहीं बिगाड़ सका। कलयुग के प्रभाव से मीरा का कुछ नहीं बिगड़ता। तो जिन्होंने अपनी तैयारी की हुई है, जिन्होंने बचने का उपाय किया हुआ है, कलयुग उनकी रक्षा करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। कलयुग से बचने का उपाय क्या है? भगवान की शरण ही उपाय है, सबसे बड़ा उपाय। परमात्मा के शरणापन्न हो, भगवान से प्रार्थना करें, उनके चरणों में जुड़ें और उनसे कहें प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो।